नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने किया विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन, कहा महिलाएं हैं डेयरी उद्योग की असली लीडर। लंपी स्किन वायरस से निपटने के लिए एक्टिव मोड में आई दिल्ली सरकार, खरीदेगी 60,000 वैक्सीन। स्वीकृत मांग के मुकाबले कम हुआ यूरिया डीएपी का आवंटन, केंद्र पर राजस्थान सरकार का बड़ा आरोप। किसानों को मिली राहत, महाराष्ट्र सरकार ने की बड़ी घोषणा, खाते में 15 सितंबर तक आएगी मुआवजे की राशि। हरियाणा में 13 सितंबर से शुरू होगा कृषि मेला, किसानों की समस्याओं का होगा समाधान। किसान घर बैठे फोन कॉल के जरिए जाने पीएम किसान योजना में आवेदन का स्टेटस। आइए अब विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। आज डेयरी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। लगभग 48 वर्षों के बाद शिखर सम्मेलन भारत में वापस आ गया है। पीएम मोदी के साथ मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ आईटीएफ के अध्यक्ष पियर क्रिस्टियानो ब्रेजाले और आईटीएफ की डीजी कैरोलिन एमेंडो भी मौजूद रही। वहीं रूपाला ने पीएम मोदी का स्वागत करने के बाद गोवर्धन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट की अध्यक्ष लीना जॉनसन सहित मीडिया और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि डेयरी फार्मिंग की पूरी प्रक्रिया में कोई बिचौलिया नहीं है और ग्राहकों से मिलने वाला 70% से ज्यादा पैसा किसानों की जेब में जाता है। किसी अन्य देश में इतना अनुपात नहीं है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारी सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में किसानों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत किया और उनके प्रवास को सफल बनाने का वादा किया। आपको बता दें कि ये सम्मेलन 15 सितंबर तक जारी रहेगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर स्वीकृत मांग के मुकाबले बहुत कम यूरिया और डीएपी का आवंटन करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि स्वीकृत मांग से 96,000 मीट्रिक टन कम यूरिया और 43,000 मीट्रिक टन कम डीएपी आवंटित की गई है, जिसकी वजह से किसानों को मांग के अनुसार पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध करवाने में परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं राजस्थान सरकार अक्सर केंद्र सरकार पर पर्याप्त उर्वरकों की आपूर्ति न करने का आरोप लगाती रहती है और इस बार भी आंकड़ों के साथ सूबे की सरकार केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। देश भर के लघु और सीमांत किसान पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेट होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए किसानों को पीएम किसान की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं इसके बाद आवेदन के स्टेटस को जानने के लिए किसान घर बैठे 155261 पर कॉल कर आवेदन की पूरी जानकारी जुटा सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ये पहल की गई है। देश में लंपी स्किन डिजीज तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे प्रभावित राज्यों की सूची में बीते दिनों दिल्ली का नाम भी जुड़ गया और इसके बाद दिल्ली सरकार ने लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल सरकार ने मवेशियों को लंपी स्किन डिजीज से निपटने के लिए 60,000 गुड पॉक्स वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाया है, जिसकी राशि 15 सितंबर तक किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि नुकसान की भरपाई के लिए 3,501 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं नांदेड़ जिले के लिए 877 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार 13 सितंबर से शुरू हो रहे 2 दिवसीय कृषि मेले के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस मेले में हर साल हरियाणा सहित पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान शामिल होते हैं। कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने कृषि मेले में व्यवस्थाओं के लिए गठित कमेटियों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और इस आयोजन को सफल बनाए जाने के लिए अपने सुझाव दिए। उन्होंने किसानों से आह्वान भी किया कि वे कृषि मेले में आकर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों और तकनीकों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बिहार सरकार का उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री मिशन योजना के तहत विभिन्न फल और फूलों की बागवानी के लिए किसानों को 40 से 75% सब्सिडी दे रहा है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सब्सिडी लागत पर देय होगी, जिसमें ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए 40% की सब्सिडी, अनानास, गेंदा, फूल और मसालों की खेती के लिए 50% सब्सिडी, जबकि पपीते की खेती के लिए किसानों को 75% सब्सिडी दी जाएगी।
तो वहीं दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी का सितम लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि इस सप्ताह मौसम थोड़ा नरम रहेगा। मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह आसमान में बादल छाए रहने और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और यही नहीं, तापमान में 7 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए विद्यारोपण का प्रयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 पपीता, नंबर 2 केला, नंबर 3 आम और नंबर 4 नींबू। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।